आज का हमारा विषय है आहार या भोजन कब और कैसे करें। भोजन के विषय में हजारों प्रकार के नियम बताए जाते हैं और आहार कब करना है कैसे करना है हम सबको वस्तुतः ये सब पता ही है। पर हमारे प्राचीन समय से हम जो भोजन करते आए हैं उसके ज्यादा लाभ थे हम सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 साल से अधिक जीवित है तो आप पूछते हैं ये तो पुराने घी का माल है या पुराना खाया हुआ खाना है। तो आज भी केवल आहार ही उसके लिए है कि और भी कुछ विषय वस्तु ऐसी हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे। तो हमारे वेदों में जो भोजन के विषय में जो चर्चाएं होती हैं तो उसमें बताया गया है कि पहला है ऋतुभुक, दूसरा है हितभुक और तीसरा है मितभुक। ये 3 प्रकार के भोजन हमें करने चाहिए। सुबह दही लेना चाहिए, दोपहर में हमें छाछ लेना चाहिए और रात्रि में भोजन के 1 घंटे बाद दूध का सेवन करना चाहिए। दूध के साथ कोई भी नमक वाली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। हमें समझना चाहिए कि आहार के कुछ नियम हैं। केवल शरीर में खाते जाना ही किसी भी चीज का समाधान नहीं है। तो नियमों के अनुसार अगर हम भोजन करते हैं तो हमें जरूर लाभदायक होगा। रात्रि में छाछ एकदम बंद नहीं तो ठीक है। दोपहर का छाछ ले सकते, रात्रि में आप दूध नमक वाली वस्तु किसी भी दूध के साथ, जैसे मछली के साथ में दूध नहीं, जैसे रात्रि में दूध तो दूध में नमक का सेवन ना करें। कुछ लोग नमक के साथ में दूध का सेवन भी करते हैं तो ये भी शरीर के लिए हानिकारक है और गलत है। भोजन के प्रति कुछ दिनचर्याएं बनाइए। सुबह उठते हैं और नाश्ते से अगर हम बात करें तो खाने में सबसे ज्यादा गेहूं भी नहीं, जौ है तो जौ को सबसे उत्तम माना गया है भोजन। तो एक दिन हम जौ का आटे का भी सेवन कर सकते हैं, आटा या दलिया का सेवन करें। दूसरे दिन अंकुरित कुछ खाएं। नाश्ते की केवल अल्पाहार की हम बात कर रहे हैं तो नाश्ते में दूसरे दिन केवल अंकुरित खाएं या दूसरे दिन का बना सकते हैं। एक ही प्रकार का नाश्ता नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन हम कुछ फल खा सकते हैं, कुछ फल ले लें या और भी कुछ है तो वो ले लें। चौथे दिन सब मिलाकर 5 प्रकार के आटे का मिलाकर दलिया भी बना सकते हैं तो वो दलिया है ना। तो जो चौथा है जो दलिया, 5वें में कुछ जूस पिए, सेब का हो गया, अनार का हो गया, ऐसे कुछ जूस का हम सेवन कर सकते हैं। 6वें दिन जो है हम लौकी का जूस ही पिए। लौकी का जूस यानी हम पूरे परिवार के साथ केवल लौकी का जूस पिए। लौकी का जूस अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जावर्धक तत्व है उनका पोषण होता है। और 7वां है, इस देश में अलग अलग प्रांतों के अलग अलग पकवान है, उनको भी हम खाएं। इडली डोसा है तो उसको भी हम खा सकते हैं, शरीर के लिए लाभदायक है। अब भोजन के विषय में अगर हम बात करें तो जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, चाहे वो पालक हो, इनको कभी भी ज्यादा उबालना नहीं चाहिए। जितना कच्चा खाएंगे, जितने कच्चे थोड़ा सा पका हुआ खाएंगे वो ज्यादा लाभदायक है। विटामिन सी उनमें से होता नहीं। तो ये भोजन के प्रति हमारा जो वो है कि कुछ करते हैं, ज्यादा रात्रि को ज्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे उसमें कहा गया है कि अल्पाहारी सदा सुखी। जो थोड़ा खाता है वो हमेशा जीवन भर निरोगी रहेगा। जो ज्यादा खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा वो तो मॉर्निंग में उठते ही 2 गिलास 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी पीते हैं तो उसके कुछ अलग लाभ हैं। थोड़ा कम पिएंगे तो बाहर पित्त जो होता है कफ वगैरह वो हमारे को नहीं होगा। तो गुनगुना पानी मॉर्निंग में जरूर पिए।
खाने के 1.5 घंटे 1 घंटे तक पानी ना पिए। भागवत ऋषि करके हुए हमारे देश में, जो 135 साल, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 135 साल में जीवित रहे, ब्रह्मचर्य का पालन किया। आहार के विषय में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण किया जिसे पढ़ने योग्य है। वो कहते थे खाने के साथ पानी विष के समान है, आप कभी ना पिए। 1 घंटा आधा घंटा, अगर आपको ज्यादा ही प्यास लगती है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि बहुत ज्यादा प्यास है, तो खाने के कुछ देर पहले पानी पी लें, फिर खाना स्टार्ट। फिर बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत लेना है, अगर छाछ नहीं है कुछ नहीं है तो पानी एक एक घूंट के रूप में पिए। पर बहुत ज्यादा पानी पीने से जठर अग्नि शांत हो जाती है और वो आपका खाया हुआ पूरा खाना वेस्ट चला जाता है, जिससे पेट में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जो शरीर के लिए भी हानिकारक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ प्रकार के प्राणायाम, योग का अभ्यास करें। योग के माध्यम से भी आहार को संतुलित कर सकते हैं। केवल शरीर के लिए भोजन होता है, आत्मा संतुष्टि के लिए भोजन नहीं होता। कुछ लोगों को हमने देखा है प्लेट में बहुत प्रकार का खाते हैं। जब बफे जाते हैं, एक प्लेट में सब कुछ बहुत पूरा भरा हुआ है, अभी ना किसी का टेस्ट है ना किसी का कुछ आ रहा है, पर उसमें सब कुछ है, तो ये आपके लिए उपयोग नहीं। या बहुत सारा खाते चले गए, यानी बहुत सारा खाया तो भी आपके जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जितना कम खाना खाएंगे, आज पूरे विश्व में एक प्रकार का मैं देख रहा हूँ कि भोजन को लेकर सब जागरूक हुए। आप पूरा पोषण लीजिए, आप पूरा भोजन खाइए, पर 4-4 घंटे के गैप में खाइए। आप 2 रोटी कम खाइए, 2 रोटी खाइए तो 4 घंटे का गैप लीजिए, फिर खाइए, फिर 4 घंटे का गैप लीजिए। इससे आपका पाचन सिस्टम भी बनेगा। हम सैलेड खाते हैं, तो सैलेड के जो पोषक तत्व हैं उसको निकालने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डालिए। अब विदेशों में तो उसमें चटनी वगैरह डालते हैं, सरसों के तेल, सरसों, और इस देश में हम सरसों का थोड़ा तेल उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भोजन को लेकर हम सबको जागरूक होना चाहिए। मांसाहार अगर आपके यहाँ चलन है तो खाइए, और रात्रि भोजन के 4 घंटे पहले खाइए, नहीं तो आपका शरीर में अन्य प्रकार की गैसेस वगैरह जो निकलती है ना, उसके माध्यम से वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। सुझाव तो सात्विक भोजन का है, और सात्विक भोजन अगर नहीं करते तो भी 4 घंटे का गैप लीजिए। ऋतुओं के हिसाब से भोजन का सेवन कीजिए। ऋतु बदलती है, भोजन का बदलना चाहिए, खाने में भी कुछ न कुछ लाइए। और अभी हमारे यहाँ एक और चलता है कि अगर हम पका हुआ नहीं खाते, ज्यादा पका हुआ तेल वाला, ऑयल वाला जो लोग खाते हैं ना, तो पहले प्राचीन समय में 10-15 दिन अमावस्या वगैरह हुआ करता था, तब तेल की कढ़ाई चढ़ती थी। आज मानते कि वो पहले हमको लगता था कि वो दरिद्रता होगी, गरीबी होगी, पर नहीं, ज्यादा ऑयल का सेवन करने से शरीर दिक्कत होता है। प्राचीन समय में सब योग का पालन करते थे, इसलिए ज्यादा कम ऑयल का प्रयोग करते थे। आज भी हमको हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक बार इनका सेवन करना चाहिए, ज्यादा तला हुआ शरीर विकसित होता है। यह शरीर ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है, इसीलिए इसको जितना जैसा आया था वैसा ही हम जीवन भर के लिए बनाए, तो हमारा जो जीवन है वो शरीर के विकारों से दूर होगा और हम एक गहन चिंतन के ऊपर अपना विषय ले जा पाएंगे। नहीं तो आहार में रह जाएंगे। इसीलिए इस देश में आहार को बहुत ही उत्तम तरीके से माना गया है। राम के जो सेना में जो नल और नील थे, वो इस पकवान कला के बहुत बड़े योद्धा थे, उनको ये भी बहुत अच्छे से आता था। चावल का रिसर्च उन्होंने किया साउथ इंडिया में। तो ऐसी चीजों का हम जो खाते हैं, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे रक्त पर, हमारे शरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जितना अच्छे से उसका पाचन हो पाएगा, उतना शरीर स्वस्थ होगा। योग को अपनाएं, प्राणायाम करें, शारीरिक व्यायाम करें, और भोजन में विभिन्न प्रकार के भोजन करिए। प्रांत, राष्ट्र, जिला, गांव के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भोजन है जिसको हम खा सकते हैं। हमारे यहाँ पकवानों की बहुत वैरायटी है, करोड़ों लोग अपने अलग अलग तरीके
का बना देते हैं, नहीं, कुछ अलग खाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो आहार सत्र हमारा जो था, आहार चर्चा जो थी, उसको हम यही विराम देते हैं। और जो भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसका समाधान भी आप उस वीडियो में कर देंगे।